हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है। ये हमारे पास है कुशम मैको का मल्टीमीटर है। अब जो इलेक्ट्रिशियन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि डिप्लोमा कर रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड से, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, और कोई जो पर्सनल अपना इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मल्टीमीटर है और उसको कैसे यूज़ करना है। मल्टीमीटर इसलिए इसे बोला जाता है कि इसमें ना एम्पियर, वोल्टेज, ओम्स, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी सब आप इसमें देख सकते हो। पहले क्या अलग अलग मीटर आते थे, एम्पियर के लिए एम्पियर मीटर लगाना पड़ता था, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ता था। अब ये सब मीटर इसमें कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे क्लैंप दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्लैंप ऑन मीटर। अब हम एक एक करके इसके जो फंक्शन है वो देखेंगे। जैसे कि अभी ये ऑफ मोड पे है, यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम ऑन करेंगे। हमने इसको ऑन किया, ये यहाँ पे डिस्प्ले अब आपको देखने को मिलेगा। इसमें मल्टीमीटर में होता क्या है कि ऐसे दो प्रोब दिए गए आपको, जैसे कि इसको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ एक कॉमन दिया गया है और एक वोल्टेज ओम्स लिखा हुआ दिया गया है। यहाँ पे जो हमारा रेड पॉजिटिव वायर बोलेंगे उसको हम रेड वाले में लगाएंगे, और ये जो ब्लैक है हमारा वो कॉमन वाले में लगेगा। ऐसे करके ये दो प्रोब हमारे बाहर निकल गए। अब हमने ये जो रखा है ये कंटिन्यूटी टेस्ट करके देगा हमें। ये डायोड जैसा आपको सिंबल दिखेगा यहाँ पे, ये डायोड जैसा सिंबल पे आप रखोगे तो इससे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। इसमें होगा कि कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे कि जैसे कि कोई वायर है हमारे पास, तो वो वायर ब्रेक हो गया है, बीच में से कनेक्शन नहीं मिल रहा है वायर का, तो वो वायर के एक छोर पे हम ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और दूसरे छोर पे हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। दोनों छोर पे जैसे लगाएंगे तो वो एक शॉर्ट दिखाएगा, तो यहाँ पे हमें इसका सिंबल दिखेगा और एक बीप सी आवाज़ आएगी। ये बीप की आवाज़ आपको वायर की कंटिन्यूटी में मिल जाए, इसका मतलब आपका वायर ओके है। अब उससे आगे के स्टेप में हम जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 200 लिखा है, 200 के लिखा हुआ है, यहाँ ओम्स का सिंबल मारा है। अब ओम्स किसका यूनिट है ये तो आपको मालूम ही होगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है। तो ओम्स रेजिस्टेंस किसी चीज़ का ढूंढना है, जैसे कि हीटर होता है तो हीटर की जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस आपको लेना है, या कोई मोटर होती है, मोटर का जो वाइंडिंग रहता है उसका रेजिस्टेंस आपको देखना है, तो वो आप इससे मेज़र कर सकते हो। वो जैसे कि 200 में हो, उससे ज़्यादा 200 के में हो, तो वो आप इससे देख सकते हो। दूसरा यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ वोल्टेज का वी लिखा हुआ है, लेकिन बाजू में एक सिंबल दिया गया है जो डीसी का सिंबल है। ये लाइन और ये टूटी हुई लाइन दिख रही है, वो डीसी का सिंबल होता है। तो इससे आप डीसी वोल्टेज मेज़र करोगे। जैसे कि आप घड़ी के सेल होते हैं वो 1.5 वॉट होते हैं, फिर 12 वॉट की बैटरी होती है, 24 वॉट की बैटरी होती है, तो वो सब आप 200 वॉट पे चेक कर सकते हो। पॉजिटिव पे पॉजिटिव ये वाला टर्मिनल लगाएंगे और नेगेटिव पे ये वाला नेगेटिव ब्लैक टर्मिनल लगाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि इंडस्ट्रियों में जैसे कि यूपीएस सिस्टम होती है, तो उसके लिए पूरी एक बैटरी बैंक बनी हुई होती है, तो जिसका वोल्टेज हाई होता है। और अभी ईवी का ज़माना चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए क्या बैटरी बैंक लगी हुई होती है। तो वो सब हम ये 1000 वॉट लिखा है उसमें हम मेज़र करेंगे। तो ये पोर्शन हमारा हो गया डीसी वोल्टेज को नापने के लिए। फिर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी वोल्टेज का ही सिंबल है, वोल्टेज का वी लिखा हुआ है, लेकिन बाजू में सिंबल जो दिया गया है वो हमें एसी करंट का दिया गया है। तो एसी में 750, यानी कि इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी हमारी रहती है 50 हर्ट्ज, तो हमारे यहाँ सिंगल फेज भी 230 होता है, 3 फेज में जाएंगे तो 440, 415 ये सब वोल्टेज मिलेगी आपको। तो वो नॉर्मली 230 और वो सब ढूंढने के लिए हम यहाँ 750 पर सेट करेंगे इस पिन को, और फेज और न्यूट्रल दोनों में हम इस प्रोब को लगा के हम उसका वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मशीनरी आती है जो 110 वॉट पे चलती है, तो उसका वोल्टेज हम यहाँ से, जैसे कि यूएसए का मशीन होता है उनका सिंगल फेज जो होता है, क्योंकि उनकी यूएसए की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो
उनका सिंगल फेज चलता है 110 वाट पे और उनका 3 फेज 230 पे चलता है। तो उनका एसी वोल्टेज 110 हम मेज़र करने के लिए यहाँ 200 वोल्ट पर सेट करके फेज और न्यूट्रल ये प्रोब लगा के हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही उससे आगे जाएंगे हम तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये एम्पियर, ए लिखा हुआ है वो एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे सिंबल हमें दिख रहा है एसी का। हमारा जो ये मीटर है वो एसी एम्पियर मेज़र करता है। दूसरा भी एक मीटर आता है जो डीसी एम्पियर भी आपको मेज़र करके देगा, लेकिन हमारा मीटर है ये एसी एम्पियर मेज़र करके देता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लैंप दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लैंप ऑन मल्टीमीटर। तो क्लैंप है ये करेगा सीटी का काम। सीटी क्या होती है कि सीटी होता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर, किसी भी तार से जो करंट पास हो रहा है उसको मेज़र करना है तो उसके लिए सीटी चाहिए। तो हमारा ये क्लैंप सीटी का काम करता है। तो जैसे कि कोई वायर जा रही है उसका करंट हमें मेज़र करना है, जैसे कि अभी तो मैंने प्रोब का ही लिया है, तो हम इस क्लैंप को ऐसे वायर में लगाएंगे और हमें यहाँ पे उसका रीडिंग दिखाएगा। तो जैसे जितना एम्पियर पे आपको देखना है वैसे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 600 एम्पियर तक का दिखाया गया है, फिर उससे कम में यहाँ 200 एम्पियर है, उससे कम में यहाँ 20 एम्पियर है। तो इससे आप एम्पियर मेज़र कर सकते हो। तो ये था हमारा क्लैंप ऑन मल्टीमीटर। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप कमेंट में बताना, और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।